कौड़ी का हीरा। पड़ोसी मिस्र राज का एक दूत महाराज कृष्णदेव राय के पास चंदन की डिबिया में एक हीरा लेकर आया। साथ में एक पत्र भी था। लिखा था, चंदन की डिब्बी में एक हीरा चीन के एक व्यापारी का है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, किंतु मेरे राज्य का कोई जौहरी इसके मूल्य का ठीक आकलन नहीं कर पाया। कृपया अपने दरबार में हीरों के पारखियों से इसके मूल्य का आकलन करा कर दे। महाराज स्वयं हीरो के शौकीन थे। इतने सुंदर हीरे को देखकर हैरान रह गए। दूत को अतिथिशाला में भेज महाराज ने अपने राज्य के जौहरियों को बुलाकर उसका मूल्य पूछा। जौहरी भी इस हीरे को देखकर हैरान थे। जांच परख के बाद वे बोले, महाराज, ये हीरा अनमोल है। इसके लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी कम हैं। कोई भी जौहरी उस हीरे की कीमत का सही आकलन न कर सका। सम्राट सोच में पड़ गए कि मित्र राजा के दूत को क्या उत्तर देकर भेजे। तभी तेनालीराम ने उस हीरे को देखने की इच्छा प्रकट की। राजा ने मंत्री से तेनालीराम को हीरा देने को कहा तो मंत्री ने अनिच्छा से वो हीरा तेनालीराम को थाम दिया। तेनालीराम ने हीरे को हथेली पर एक क्षण के लिए रखा, फिर अपनी ऊनी लबादे में बाईं ओर रख लिया। ये देखकर राजा सहित सभी चकित रह गए। राजा ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो वो बोला, महाराज, मैं अपने हृदय से इसका मूल्य पूछ रहा था। मेरा हृदय कहता है कि हीरा एक कौड़ी का भी नहीं। जिसने भी तेनालीराम के शब्द सुने अवाक रह गए। अंत में जौहरी बिगड़ गए कि तेनालीराम ने उनके ज्ञान का मजाक उड़ाया है। या तो वो अपनी बात साबित करें या माफी मांगे। राजा ने तेनालीराम से कहा तो तेनालीराम उन सभी को लेकर एक अंधेरे कक्ष में पहुंचा। वहां एक मेज पर हीरा रखकर उसने सबसे पूछा कि हीरा कहां है, लेकिन कोई न बता सका। तब तेनालीराम ने कहा कि यदि वो असली हीरा होता तो अंधेरे में भी चमकता, लेकिन वो एक नकली हीरा है, तभी तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं। राजा सहित सभी दरबारी उसकी सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे।